जैसे जैसे दुनिया बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, उसी के साथ लोगों की जिंदगी किस्तों में बीत रही है, यानी कि सब कुछ ईएमआई पर। और यही कारण है कि हमारा जो कुछ भी हम सामान लेते हैं, जो भी बड़े हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, सब कुछ जो है ईएमआई पर होता है। गाड़ी लेना हो या मकान लेना हो, कुछ भी करना हो, तो बैंक से हमें लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब वहाँ मामला आता है कि आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, मंथली आपको ईएमआई देनी ही देनी है। लेकिन उसी में अगर आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं तो आपके थोड़े से पैसे बच सकते हैं, आपकी गाढ़ी कमाई जो है वो बचाई जा सकती है। आपको करना केवल इतना है कि आपको भी कैलकुलेशन आनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट ऑफ रेट का, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा माइन्यूट एक डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके जेब पर इसका फर्क पड़ने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज चूंकि सैटरडे है और हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स लेकर आते रहते हैं, और आज जो टिप्स लेकर आए हैं आपके पैसे बचाने की टिप्स लेकर आए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया। अब दो तरीके हैं उसको रीपे करने का। एक तो फ्लैट इंटरेस्ट रेट है और दूसरा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल लेकर कि 1 लाख रुपए 5 साल के लिए लोन लिया गया और उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लैट है 10% का। अब इसमें क्या आने जा रहा है, तो देखिए पहले कैलकुलेट करते हैं जो फ्लैट इंटरेस्ट रेट है इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और 1 लाख रुपए पे 5 साल का लोन लेने पर 10% की अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप कितना पे करने जा रहे हैं 5 साल में, पहले इसको समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंटरेस्ट पेबल पर इंस्टॉलमेंट। मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट पेबल पर इंस्टॉलमेंट ये कैसे होगा। ओरिजिनल लोन अमाउंट यहां पे है 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स है 5 ईयर्स, इनटू इंटरेस्ट रेट पर एनम जो कि 10% है, ऑब्लिक द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। 5 साल की बात करें 60 इंस्टॉलमेंट आते हैं टोटल। अगर आप 5 साल के लिए 1 लाख रुपए को रीपे करने जा रहे हैं फ्लैट इंटरेस्ट रेट से, तो आपका जो पेमेंट होने जा रहा है उसको देखते हैं। 1 लाख का जो है वो आप पूरा पेमेंट करने जा रहे हैं 30,000 रुपए पर ईयर, या 2500 रुपये अगर आप ईएमआई दे रहे हैं मंथली तो आपको पर मंथ पे करना है। टोटल 5 साल में अगर हम देखें तो टोटल पेमेंट 5 साल में 1,50,000 रुपये होने जा रही है, यानी कि 1.5 लाख रुपए। ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करते हैं 5 साल में तो 17.25% पर एनम जो इंटरेस्ट होता है वो आता है। अब इसको कंपेयर करते हैं रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट से। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट को कैसे लोन रीपे करते हैं उसमें ये देखते हैं कैसे। जैसे जैसे देखिए जो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। आपका अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम होता जाएगा। इसका बड़ा सीधा सा लॉजिक है। चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख के लोन पर अगर कैलकुलेट करते हैं रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10% पर एनम पर 5 साल के लिए, तो 5 साल में आप कितना पे करने जा रहे हैं। पहले साल का देखते हैं, फर्स्ट ईयर का अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 पर एनम आता है। 10,000 रुपए आप 1 साल में पे कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में इसी तरीके से, चूंकि जो इंटरेस्ट है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो जाता है तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, तो वो आ गया 8,000 रुपए। इसी तरीके से जब फाइनल हो रहा है 5th ईयर में आप केवल 2,000 रुपए दे रहे हैं, यानी कि आपका टोटल जो आप रीपे कर रहे हैं वो है 1,30,000 रुपए 5 साल में। इसमें आप देखिए कि किस तरीके से आपने अपने पैसे को बचाए।
जो फ्लैट रेट में आ रहा था, फ्लैट रेट इंटरेस्ट में आ रहा था 1.5 लाख रुपए, वही 1,30,000 रुपए हुआ जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप भी करते हैं, अगर आप समझते हैं इन सारी चीज़ों को, तो आपके पैसे बचाए जा सकते हैं। और इसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का ही लिया हुआ है, जिसने कैलकुलेट करके बताया। फाइनेंशियल एनालिस्ट मनी कैप के शिव नंदा का ये कैलकुलेशन है, जिसके जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप उसको रीपे करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होने जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि फ्लैट रेट वर्सेस रिड्यूसिंग रेट विच इज़ बेटर, आप किसको ऑप्ट कर सकते हैं ये आप जान सकते हैं। और फ्लैट एंड रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट डिफरेंस क्या है ये आपको पता चल सकता है। फ्लैट एंड रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जाम्पल जो लेके आपको दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो अपने पैसों को बहुत ही तरीके से आप खर्च करें, अपनी बचत करें और सही समय और सही जगह पे खर्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए। नेक्स्ट सैटरडे फिर इसी टाइप के कोई टॉपिक लेकर आपके सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।